इस शख्स को गौर से देखिए, माथे पे तिलक, गले में जो है फूलों की माला। इस आदमी को गौर से देखिए, इसका नाम मोहनलाल कुशवाहा। इस पर आरोप लग रहा है कि ये महिलाओं से पद देने के बदले यौन संबंध यानी सेक्स मांग रहा, सेक्स की डिमांड कर रहा है। और इस पर आरोप लगाने वाली महिलाएं भी कोई इधर उधर की नहीं है, वो महिला भी बीजेपी की नेत्री हैं, बीजेपी की पूर्व जिला मंत्री रह चुकी हैं। वो ये आरोप लगा रही है इस शख्स पर कि ये शख्स जो है डिमांड कर रहा है सेक्स की पद देने के बदले। इसका नाम क्या है? मोहनलाल कुशवाहा। और ये महोबा का जिला अध्यक्ष है, बीजेपी से जिला अध्यक्ष है। दोस्तों, ये इन पर जो आरोप लगाने वाली महिला हैं उनका नाम दीपाली तिवारी है। वो बीजेपी की जिला पूर्व मंत्री रह चुकी हैं। वो ये आरोप लगा रही हैं कि जिला अध्यक्ष से जब मैंने ये पद की डिमांड की तो वो उन्होंने सेक्स करने की मांग कर। दोस्तों, ये ऐसी घटना है जो राजनीति में महिलाओं की सुरक्षा, नैतिकता और सत्ता के दुरुपयोग की पूरी तस्वीर सामने लाकर रखे। ये घटना सिर्फ स्थानीय घटना नहीं है, ये सिस्टम की उस सड़न और गंदी बदबू को दर्शाता है जहां पद, टिकट और सत्ता के नाम पर महिलाओं का हर रोज शोषण होता है। दोस्तों, ये महोबा की घटना ये मैं खुद नहीं बता रहा हूं, बल्कि जिन पर बीती है वो महिलाएं खुद वीडियो में आकर, फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने ये सारी जो घटना है उनको एक एक करके जो है खोला है, पूरा बेनकाब कर दिया है, नंगा कर दिया है। मैं चाहूंगा कि पहले आप ये पूरी वीडियो देखिए, फिर हम उस पर बात करेंगे। जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है अपने पद को लेकर। तो मोहनलाल जी ने कहा कि ठीक है, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी, अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए मैं गई भी। चूंकि मुझे भी काम कर रही थी तो आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा, तो आप मुझे क्या देंगे? मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं? इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा, भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूँ, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुद का बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो मोहनलाल जी ने कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली, हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं? इसने कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी, शांत थी। मैंने कहा, भाई साहब, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, ऐसी बातें की जाती हैं? आप बहनों के प्रति ऐसी धारणा रखते हैं?
और क्रोधित होकर मैं वहां से आने लगी तो इन्होंने कहा कि दीपाली जी, अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। मैं लालची महिला नहीं हूं, इसलिए मैं शांत होकर गुस्से में लाल होकर वहां से वापस घर गई। इतना सब कुछ इनने कहा, उसके बाद भी मैं निरंतर प्रयास करती रही कि जहां मैंने 10 साल दिए उस 10 साल को मैं व्यर्थ ना गंवाऊं, काम करती रहूं। कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। ये वीडियो में दिखने वाली महिला दीपाली तिवारी है। ये बता रही हैं कि उन्होंने जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा से अपनी पोजीशन पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की थी ताकि कुछ तरक्की हो जाए, कुछ पार्टी में जो है पोजीशन मिल जाए। लेकिन बातचीत के दौरान जो है मोहनलाल का रुख जो है अलग हो गया, वो डिमांड करने लगे। अब क्या चीज की डिमांड की आप वीडियो में देख सकते हैं। उस पर जो है दीपाली तिवारी कहती हैं कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, घर बिक गया है, पति का बिजनेस बंद हो गया है, आर्थिक स्थिति कमजोर है। तो मोहनलाल कहते हैं कि दीपाली जी, आपके पास देने को तो बहुत कुछ है, आप समझदार हैं, इशारा से समझ लीजिए। दीपाली जो है वो नहीं समझी। जब दीपाली ने पूछा कि साफ साफ बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, तो उन्होंने खुलकर कहा कि मेरे साथ लखनऊ से दिल्ली चलिए, बस एक बार सब कुछ हो जाएगा, आप सेटल हो जाएंगे, आपको जो है पार्टी में जो है उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा, जिला उपाध्यक्ष का पद मिलेगा, आपको पंचायत अध्यक्ष का टिकट भी मिलेगा। दीपाली जी इन बात से गुस्सा हो गई, भड़क गई और वो कहती हैं कि मैं वापस आ गई और मैं खामोश रही सिर्फ इसलिए कि 10 साल मैंने पार्टी को दिया, कहीं वो चीज़, वो मेहनत मेरा बर्बाद ना हो जाए। लेकिन आज वो खुलकर जो है फेसबुक पर वो सारी आप बीती, सारा दुख, सारा दर्द जो है वो बताने का काम कर रही हैं। दोस्तों, एक बात बताता चलूं कि महोबा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां भाजपा की सरकार है, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं, और वहीं का एक जिला अध्यक्ष जो पार्टी की महिला कार्यकर्ता से पद के बदले यौन संबंध की डिमांड कर रहा है। यह सिर्फ मोहनलाल कुशवाहा तक सीमित नहीं है, ये पूरे सिस्टम के सोच को दर्शा रहा है। ये कोई एक दो मामला नहीं है। आपने वो मामला भी देखा होगा, बीजेपी नेता का वो वीडियो, रोड पर नंगाई करता हुआ वाला वीडियो। प्रज्वल रवन्ना, आपने नाम सुना ही होगा, जिनके लिए मोदी जी प्रचार करते नहीं थक रहे थे। सेंगर, इनके बारे में उनकी उस लड़की के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हुआ, उनके बाप को मार दिया गया एक्सीडेंट में, उनके चाचा ताऊ किन किन को उन लड़की ने खो दिया। लास्ट में उसको जो है कोर्ट से बेल मिला था, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उसके बेल पर जो है रोक लगाई। ये सब बीजेपी के नेता हैं। चिमयानंद, इसका भी आप नाम सुने होंगे, इन पर भी आरोप लगा था। पहलवान बेटियां कई महीने तक जो है जंतर मंतर पर बैठी रही। बृजभूषण चरण सिंह, वो भी बीजेपी का सांसद है, उन पर भी आरोप लगा था। ये सब बीजेपी के नेता हैं और हर दिन आपको कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगी नेट पर रेंगते हुए, दौड़ते हुए, कि जिनमें जो है बीजेपी नेता महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो राजनीति में महिलाओं का शोषण ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब सत्ताधारी पार्टी का जिला अध्यक्ष ऐसा करता है तो सवाल उठता है कि महिला आरक्षण के नाम पर रोज ढोंग करने वाले किस तरह से जो है मुंह दिखाते हैं। कल की बात है, कल मशाल निकलेगा महिला आरक्षण को लेकर, और उसमें जो है हमारे दिल्ली की जो है मुख्यमंत्री शामिल होंगी। क्या पद और टिकट महिलाओं को सम्मान देने के लिए है या सिर्फ डील करने के लिए? दीपाली तिवारी की वीडियो को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये जो है पद और टिकट ये सिर्फ जो है डील करने के लिए, भाई डील करने के लिए। जब दीपाली तिवारी जैसी महिलाएं जो घर परिवार संभालती हैं और वो राजनीति में आ रही हैं, अगर उन्हें इस तरह का सामना करना पड़ता है तो बाकी महिलाओं के साथ क्या होगा और कैसे आएंगी महिलाएं? आएंगे
महिलाएं की तो रोज ढोल पीटते हैं ये लोग कि महिलाओं का सम्मान नहीं दे रही है विपक्ष पार्टी, महिलाओं विरोधी है, महिलाओं की दुश्मन है, ना जाने क्या क्या। प्रधानमंत्री जो है रात में 8 बजे आकर भी भाषण देते हैं और रोने जैसा शक्ल बना लेते हैं कि महिलाओं का जो है अपमान कर रही है सारी पार्टियां। अपने पार्टी के अंदर झांकते नहीं है, लगातार ऐसी वीडियो आ रही है। अब सवाल यह है कि भाजपा की क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया होगी? क्या मोहनलाल कुशवाहा पर तुरंत कार्रवाई होगी या फिर उसे भी अंतरिक्ष जांच का बहाना बनाकर मामले को दबाने की कोशिश की जाएगी? और दोस्तों यही होने वाला है, मामले को दबा दिया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि महोबा पुलिस और प्रशासन इस मामले में कितनी जल्दी एफआईआर दर्ज करेगा। दोस्तों चुप्पी अपराध होता है और अपराध को बढ़ावा देता है। दीपाली तिवारी ने जो किया वो साहस है, वो निडरता है, वो दिखा दिया कि वो बहादुर महिला हैं, वो बहादुरी से मुकाबला करेंगी। राजनीतिक सत्ता का खेल हो सकती है लेकिन नैतिकता का खेल नहीं होना चाहिए। महिलाओं का सम्मान हर पार्टी का दायित्व है। अगर आज दीपाली तिवारी हैं तो कल कोई और महिलाएं होंगी। अगर इसी तरह से चुप्पी रहेगी तो महिलाओं का इसी तरह से शोषण जारी रहेगा, उनके साथ उनके खिलाफ इसी तरह के अपराध होते रहेंगे। इन सब बातों को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। चुप्पी तोड़िए दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया।